हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन द स्टडी चैनल लाइट्स इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी। तो आज हम करने वाले हैं बीएड की थर्ड सेम की टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ये मैंने थर्ड सेम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके कुछ क्वेश्चन बनाए हैं। तो ये है मीनिंग ऑफ यूनिट प्लान। ठीक है, ये क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ unit plan. A unit plan is a detailed plan prepared by teacher for teaching one complete unit or chapter of a subject. मतलब कि जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स का ही लेते हैं एग्जांपल। तो इसमें मान लो आपकी फर्स्ट यूनिट है, तो उसमें बहुत सारे जो है चैप्टर इंक्लूड किए हुए हैं। तो ये क्या है यूनिट प्लान? और यूनिट प्लान इज अ डिटेल प्लान प्रिपेयर बाय टीचर, है ना, for teaching for teaching one complete unit or chapter of a subject। ठीक है, इसमें इंक्लूड किया जाता है, इट इंक्लूड ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, मेथड्स, एक्टिविटी, टीचिंग एड्स, टाइम, इवैल्यूएशन फॉर ऑल लेसन ऑफ दैट यूनिट। अब इसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन ये आपको लिखनी है। इसके डेफिनेशन के 2 मार्क्स होते हैं, है ना। A unit plan is a systematic or organized plan of for teaching। जैसे कि जैसे हम यूनिट स्टार्ट करते हैं तो उसमें सिस्टमेटिक वे में ही चैप्टर जो है दिए हुए होते हैं। ऐसा तो नहीं होता कोई टफ चैप्टर पहले दिया है फिर इजी दिया है, मतलब पहले इजी इजी टू मॉडरेट, ऐसे सिस्टमेटिक सिस्टम है ये। फिर है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिट प्लानिंग इन मैथमेटिक्स। फर्स्ट है सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड टीचिंग, है ना। ये जो है जैसे हम यूनिट प्लान बनाते हैं तो ये सिस्टमेटिक टीचिंग होती है। ऐसे नहीं होता कि हम सेकंड चैप्टर पहले स्टार्ट कर रहे हैं फिर हम फर्स्ट चैप्टर पर जा रहे हैं। ये क्या होती है? सिस्टमेटिक टीचिंग होती है। इट हेल्प्स द टीचर टीच इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, है ना। ये है इसका एग्जांपल। इन द यूनिट मेंसुरेशन फर्स्ट एरिया इज टॉट, है ना। जैसे हम लेते हैं 7th या 8th क्लास का एग्जांपल, तो उसमें क्या है, पहले हम एरिया को पढ़ाते हैं कि मान लो ये हो गया रेक्टेंगल का एरिया। ये रेक्टेंगल की डेफिनेशन, रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया। फिर हम पेरीमीटर पर जाते हैं, फिर हम वॉल्यूम पर जाते हैं, है ना। तो ये है। फिर सेकंड है क्लियर ऑब्जेक्टिव। टीचर को पता होता है कि स्टूडेंट जो है, टीचर प्लान करते हैं कि स्टूडेंट को क्या सीखना है। क्लियर ऑब्जेक्टिव एग्जाम्पल इसका, स्टूडेंट विल एबल टू कैलकुलेट एरिया एंड वॉल्यूम। फिर बेटर नंबर थर्ड है बेटर टाइम मैनेजमेंट। ईच टॉपिक गेट्स प्रॉपर टाइम। ठीक है, जैसे एरिया के लिए एरिया जो है 2 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा, 2 पीरियड में कंप्लीट हो जाएगा। वॉल्यूम क्या है? 3 पीरियड में। तो क्या ये बेटर टाइम मैनेजमेंट है। नेक्स्ट है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ टॉपिक्स। जैसे पहले ही डिस्कस हो चुका है, पहले इजी आता है फिर मॉडरेट, है ना, इजी टू डिफिकल्ट। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिया है यहाँ पर अलजेब्रा यूनिट का, हम पहले सिंपल इक्वेशन सॉल्व करते हैं फिर हम डिफिकल्ट चीज पर जाते हैं। फिर फिफ्थ है प्रॉपर यूज ऑफ टीचिंग एड्स, है ना। टीचर जो है अपने चैप्टर या लेसन को डिलीवर करने के लिए चार्ट और मॉडल और ग्राफ का, मतलब टीचिंग एड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूजिंग 3D मॉडल फॉर क्यू एंड क्यू वर्ड। जैसे मैच बॉक्स ले लिया, है ना, टू अंडरस्टैंड, मतलब बच्चों को ये समझाने के लिए कि ये क्यूब की शेप में या क्यूब वर्ड की शेप में। ठीक है। फिर नेक्स्ट है इफेक्टिव इवेल्युएशन। टीचर प्लान यूनिट टेस्ट एंड ओरल क्वेश्चन। जब प्लान होता है ना यूनिट, जैसे ये क्वेश्चन था, यूनिट प्लान जैसे टीचर बनाता है ना, तो उसमें इफेक्टिव इवेल्युएशन करने के लिए टीचर जो है जैसे ही यूनिट कंप्लीट हो जाती है तो यूनिट टेस्ट लेते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हेल्प इन रेमेडियल टीचिंग। जहां पर किसी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, टीचर क्या है उस सब्जेक्ट को या सॉरी उस टॉपिक को दोबारा से समझाएगी। तो ये होगी आपकी रेमेडियल टीचिंग। इसका एग्जांपल है एक्स्ट्रा प्रैक्टिस फॉर स्टूडेंट वीक इन फ्रैक्शन। मतलब किसी भी टॉपिक में अगर कोई बच्चा वीक है तो उससे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवाई जाएगी। नंबर 8 है मेक्स टीचिंग कॉन्फिडेंस। ठीक है, टीचर इज प्रिपेयर्ड एंड कॉन्फिडेंट।
इसका कंक्लूजन है यूनिट प्लान, जैसे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि एक सिस्टमेटिक टाइम बाउंड एंड गोल ओरिएंटेड है ना। इट हेल्प्स स्टूडेंट अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट क्लियरली एंड परफॉर्म बेटर। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज लेसन प्लान डिफरेंट फ्रॉम यूनिट प्लान and prepare a lesson plan on any topic for any class of your choice from mathematics। इस टॉपिक से कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। आपको कई बार ऐसा पूछा गया है कि आप यूनिट प्लान से क्या समझते हैं, उसके नीड्स और इम्पोर्टेंस बताने हैं। कई बार ये ऐसे पूछा गया है कि कंपैरिजन आपको देना है लेसन प्लान और यूनिट प्लान के बीच में, फिर उसके नीड्स और इम्पोर्टेंस बताने हैं। फिर कई बार ये पूछा गया है कि आप लेसन प्लान से क्या समझते हैं, क्या इम्पोर्टेंस है लेसन प्लान की टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स में, है ना। फिर इसका है मीनिंग एंड डेफिनेशन। लेसन प्लान क्या होता है? लेसन प्लान रिटन प्लान प्रिपेयर्ड बाय टीचर फॉर 1 क्लास पीरियड। जैसे कि आप माइक्रो टीचिंग में बनाते हैं लेसन प्लान फॉर, या मैक्रो में बनाते हैं मैक्रो में, तो वो एक जैसे एक लेसन प्लान बनाया पर्टिकुलर टॉपिक पर, तो वो एक ही क्लास में आप डिलीवर करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे के लिए आप दूसरा लेसन प्लान तैयार करते हैं, तो ये होता है लेसन प्लान। इसमें अब लेसन प्लान क्या हेल्प करता है बताने में कि हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाना है, कौन से मेथड यूज करने हैं, हाउ टू इवेलुएट स्टूडेंट इन 1 लेसन, कि स्टूडेंट को समझ आया भी है या नहीं आया। फिर लास्ट में क्वेश्चन पूछने हैं स्टूडेंट से, ठीक है। अब ये इसकी डेफिनेशन होगी लेसन प्लान की कि ये सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड प्लान ऑफ टीचिंग है ना, प्रिपेयर्ड फॉर अ सिंगल पीरियड टू अचीव स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब यूनिट प्लान हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यूनिट प्लान, a unit plan is a plan prepared for a whole chapter or unit which needs many periods, है। अब यूनिट प्लान में कई चैप्टर आते हैं। मान लो यूनिट प्लान में 4 चैप्टर है, तो वो एक पीरियड में, एक क्लास में तो कंप्लीट नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये है which needs many period, मतलब बहुत कुछ टाइम लगेगा उसको कंप्लीट करने में। इट शो सीक्वेंस ऑफ लेसन, है ना, सीक्वेंस ऑफ लेसन होगी, ऑब्जेक्टिव होगे, मेथड्स होगे, इवेल्युएशन फॉर एंटायर यूनिट। फिर इसकी डेफिनेशन है, ये भी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अ यूनिट प्लान इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ टीचिंग प्रिपेयर्ड फॉर अ कंप्लीट यूनिट, मतलब कंप्लीट यूनिट के लिए हम वो यूनिट प्लान बना रहे हैं। फिर क्या है, नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन लेसन प्लान एंड यूनिट प्लान। अब मीनिंग है, लेसन प्लान क्या है? प्लान फॉर 1 क्लास, और ये क्या है? प्लान फॉर होल यूनिट, ठीक है। फिर टाइम क्या है? लेसन प्लान एक ही पीरियड में आप कंप्लीट कर सकते हो, जबकि यूनिट प्लान में क्या है? मैनी क्लासेस, आपको मैनी पीरियड, बहुत सारे पीरियड लेने पड़ेंगे कंप्लीट करने के लिए चैप्टर को या यूनिट को। स्कोप स्मॉल टॉपिक और ये फुल चैप्टर। फिर ऑब्जेक्टिव हो गया इसका फ्लेक्सिबिलिटी, एग्जाम्पल एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। लेसन प्लान में एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एक क्लास में आप, मतलब कि एक पीरियड में आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल पढ़ाएंगे। फिर यूनिट प्लान में क्या है? आपको पूरी यूनिट पढ़ानी पड़ेगी। लेसन प्लान में आपको पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा, जबकि यूनिट प्लान में आपको पूरी यूनिट कंप्लीट करानी होती है। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा था कि लेसन प्लान प्रिपेयर, ये है ना, लेसन प्लान ऑन एनी टॉपिक फॉर एनी क्लास ऑफ योर चॉइस। तो यहाँ पर 7th के लिए लेसन प्लान है। जैसे आप मैक्रो की फाइल बनाते हैं तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव कौन सी क्लास है, क्लास और सब्जेक्ट, टॉपिक क्या है और टाइम पीरियड क्या रहेगा, तो वही है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्टूडेंट विल एबल टू, क्या सीखने में स्टूडेंट सक्षम होगा। अंडरस्टैंड सिंपल इंटरेस्ट जान पाएगा। यूज द फॉर्मूला करेक्टली, एसआई का जो फॉर्मूला है वो करेक्टली यूज कर पाएगा। सॉल्व सिंपल प्रॉब्लम, ठीक है। फिर क्या है? टीचिंग एड, क्या क्या टीचिंग एड हो गए? ब्लैक बोर्ड होगा, चार्ट हो गया, रियल लाइफ एग्जांपल्स हो गए। इंट्रोडक्शन क्या है? टीचर क्या है? एग्जांपल देगा कनेक्ट करके आपके रियल लाइफ एग्जांपल से। जैसे मान लो अगर आप बोरो करते हैं 1000 फ्रॉम बैंक, डू यू रिटर्न ओनली
1000, ठीक है, कि क्या उस पर अगर आपने 1000 बैंक से लिए तो आपको क्या 1000 ही वापस देने पड़ेगी कि उस पर कोई इंटरेस्ट भी लगेगा, है ना। तो इसकी डेफिनेशन, उसके बाद डेफिनेशन आ गई। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? एक्स्ट्रा मनी पेड फॉर यूजिंग मनी, है ना। फिर इसका फॉर्मूला, है ना। फिर है रिकैप्चुलेशन, जो पुनरावृत्ति, जब आपका लेसन प्लान खत्म हो गया, जब आपने लेसन प्लान डिलीवर कर दिया, तो उसके बाद जो आपने पढ़ाया वो बच्चों से आप पूछते हैं व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट, है ना, व्हाट इज द फॉर्मूला, इवेल्युएशन, शॉर्ट वर्कशीट, शॉर्ट वर्कशीट। फिर होमवर्क के लिए भी आप क्वेश्चन देते हैं, मान लो आपने ये क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। अब इसका कंक्लूजन क्या है? लेसन प्लान जो आपने डिस्कस किया है, लेसन प्लान क्या होता है? लेसन प्लान इज फॉर वन क्लास while यूनिट प्लान फॉर होल चैप्टर। कंक्लूजन हम, क्योंकि क्वेश्चन में कंपेयर करने के लिए दिया है हमें लेसन प्लान और यूनिट प्लान, तो कंक्लूजन भी हमने वैसे ही लिखना है ना। बोथ हेल्प टीचर टीच मैथमेटिक्स इन अ सिस्टमेटिक एंड इफेक्टिव वे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय अचीवमेंट टेस्ट? गिव वेरियस स्टेप्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट कंस्ट्रक्शन इन डिटेल। अब अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है? अचीवमेंट टेस्ट होता है जो आपने पढ़ाया है उसके बाद बच्चों का टेस्ट लेना कि क्या बच्चे उस चीज को समझ पाए। एन अचीवमेंट टेस्ट इज a test designed to measure how much a student has learned after teaching a lesson unit or course, ठीक है। ये जो है स्टूडेंट की नॉलेज चेक करेगा, जो अचीवमेंट टेस्ट होगा। अंडरस्टैंडिंग चेक करेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ चैप्टर, जो आप स्टूडेंट से क्वेश्चन करेंगे कि क्या वो स्टूडेंट उस पर्टिकुलर टॉपिक को समझ पाया है, ठीक है, वही है ये। फिर टाइप ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, फर्स्ट है आपका डायग्नोस्टिक अचीवमेंट टेस्ट, यूज टू फाइंड स्टूडेंट वीकनेस एंड डिफिकल्टीज, ठीक है। हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मतलब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो अगर कोई पेशेंट है तो डॉक्टर उसे डायग्नोस करेगा कि कहाँ पर कोई क्या प्रॉब्लम है, मतलब पेशेंट को। तो वही है ये डायग्नोस्टिक अचीवमेंट टेस्ट, कि यूज किया जाता है तब फाइंड करना स्टूडेंट की वीकनेस, कि कहाँ स्टूडेंट जो है सीख नहीं पा रहा, कहाँ कमी आ रही है, वही चीज़ है ये। फिर है इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल ये है, अ टेस्ट टू फाइंड व्हाई स्टूडेंट मेक मिस्टेक इन लॉन्ग डिवीजन, कि स्टूडेंट कहाँ गलती कर रहा है, कहाँ उसे समझ नहीं आ रहा। फिर नेक्स्ट है फॉर्मेटिव अचीवमेंट टेस्ट, जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट आपको पता ही है जो ड्यूरिंग दी कोर्स की जाती है, तो ये भी वही है फॉर्मेटिव अचीवमेंट टेस्ट, गिवन ड्यूरिंग टीचिंग टू इम्प्रूव लर्निंग, है ना। इसके एग्जाम्पल है जैसे वीकली क्लास टेस्ट हो गया, ठीक है, क्विजेस करवा दिया हमने, तो वही है। फिर नेक्स्ट है समेटिव अचीवमेंट टेस्ट, जैसे समेटिव असेसमेंट है जो एंड ऑफ द ईयर, सॉरी एंड ऑफ द टर्म या ईयर या एंड ऑफ द कोर्स की जाती है, तो वही है गिवन एट द एंड ऑफ अ टर्म और ईयर। एग्जाम्पल क्या हो गए आपके? फाइनल एग्जाम ऑफ मैथमेटिक्स या फाइनल एग्जाम हो गए। फिर यूनिट टेस्ट क्या है? यूनिट टेस्ट हो गया जैसे ही आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाती है उसके बाद जो आप टेस्ट लेते हो उसका, है ना, बेस्ड ऑन वन चैप्टर और यूनिट। एग्जाम्पल दिया है, जैसे आपका मान लो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप जो ट्रिग्नोमेट्री उस चैप्टर का टेस्ट लेते हो वो होता है यूनिट टेस्ट, या हाँ यूनिट टेस्ट। फिर नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट, ये जो है लार्ज स्केल पर लिए जाते हैं, जैसे कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम हो गए, बोर्ड एग्जामिनेशन हो गए, प्रिपेयर बाय एक्सपर्ट एंड यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल। इसका एग्जांपल बोर्ड एग्जामिनेशन या कम्पिटिटिव एग्जाम हो गया आपके। टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट प्रिपेयर्ड बाय टीचर फॉर क्लास यूज, है ना, मंथली, इसका एग्जांपल है मंथली क्लास टेस्ट। फिर है स्टेप इन कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, पहले क्या है, क्या क्या स्टेप फॉलो होते हैं जब आप अचीवमेंट टेस्ट लेते हो? पहला है आप प्लानिंग करते हो, डिसाइड करते हो कि आप कौन सी क्लास का टेस्ट लेना चाह रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सी यूनिट है ना। फिर नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग अ ब्लूप्रिंट, शो मार्क्स फॉर ईच टॉपिक, जो आपने टॉपिक दिया है उसके जो है मार्क्स आप दिखाते हो, टाइप ऑफ क्वेश्चन, है ना। फिर है नेक्स्ट है राइटिंग टेस्ट आइटम, प्रिपेयर डिफरेंट टाइप ऑफ
क्वेश्चन, जैसे एमसीक्यू आप इंक्लूड करते हो, शॉर्ट क्वेश्चन इंक्लूड करते हो, लॉन्ग क्वेश्चन इंक्लूड करते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एडिटिंग एंड रिव्यूइंग, चेक फॉर मिस्टेक, इसमें क्या है, आप मिस्टेक चेक करते हो, है ना। फिर नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग मार्किंग स्कीम, ट्राई आउट एंड फाइनल टेस्ट। ठीक है, फिर है कंक्लूजन, अचीवमेंट टेस्ट हेल्प करता है टीचर को यह जानने में कि स्टूडेंट का जो लर्निंग लेवल है कितना सीख पाया है वो। अगर नहीं सीख पाया तो प्लान रेमेडियल टीचिंग और इम्प्रूव इंस्ट्रक्शन, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है discuss the significance of employing diverse teaching aids in mathematics instruction to foster cost-effective improvised teaching method in alignment with local ethos। अब क्या है इसमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि क्या सिग्निफिकेंस हो सकते हैं अगर आप डाइवर्स टीचिंग एड का यूज करते हो मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्शन में। पहले तो आपने ये बताना है, डेफिनेशन देनी है कि टीचिंग एड होते क्या है। टीचिंग एड क्या है, मटेरियल दैट हेल्प द टीचर एक्सप्लेन करना कॉन्सेप्ट को क्लियरली यूजिंग डाइवर्स मतलब डिफरेंट टीचिंग एड का यूज करके और लो कॉस्ट और लोकली अवेलेबल एड का यूज करके आप जो है मैथमेटिक्स को इजी बना सकते हो, इंटरेस्टिंग बना सकते हो और मीनिंगफुल बना सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो आप क्लास में एरिया ऑफ रेक्टेंगल पढ़ाना चाह रही हो, रेक्टेंगल पढ़ाना चाह रही हो। ठीक है, अब टीचिंग एड आप बुक को भी बना सकते हो, आप समझा सकते हो कि रेक्टेंगल इसी शेप का होता है जिसकी आमने सामने की जो है साइड वो इक्वल होती है। ठीक है, और इसकी इंपॉर्टेंस है मेक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट कॉन्क्रीट, है ना। मैथ्स आइडियाज आर ऑफन डिफिकल्ट टू इमेजिन, आप जो है जैसे आप क्यूबॉर्ड के लिए आप मैच बॉक्स का एग्जांपल देते हो या रेक्टेंगल को समझाने के लिए आप बुक का एग्जांपल मतलब बुक को एक टीचिंग एड बनाकर यूज करते हो कि ये बुक है मतलब कि ये रेक्टेंगल ही है, तो वही है मेक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट कॉन्क्रीट। इसका एग्जांपल है यूजिंग पेबल और सीड्स टू टीच एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है इसकी, प्रमोट करती है कॉस्ट इफेक्टिव टीचिंग को। टीचर जो है टीचिंग एड बना सकते हैं वेस्ट और लोकल मटेरियल से, है ना। जैसे यूजिंग कार्डबोर्ड हो गया, मैस्टिक हो गया और बॉटल कैप हो गया टू मेक नंबर चार्ट। फिर नेक्स्ट है रिस्पेक्ट लोकल इथोस एंड कल्चर, वही जो हम डिस्कस कर दिया हमने। फिर नेक्स्ट है इनकरेजिंग इम्प्रोवाइज्ड लर्निंग, टीचर जो है इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं जो टीचिंग एड है वो सराउंडिंग से, जैसे मतलब बुक का एग्जांपल हो गया या ब्लैक बोर्ड का एग्जांपल हो गया। ठीक है, चार्ट का एग्जांपल हो गया, रेक्टेंगल को समझाने के लिए। फिर है इम्प्रूव इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन, कलरफुल एंड हैंडमेड एड जो है अट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट को। ठीक है, फिर नेक्स्ट है स्पोर्ट एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, स्टूडेंट जो है सीखेगा लर्निंग बाय डूइंग, खुद एक्सपेरिमेंट करके सीखेगा बच्चा, वही है इसमें। मेजरिंग द, इसका एग्जांपल है मेजरिंग द क्लासरूम फ्लोर टू लर्न एरिया। ठीक है, अगर आप क्लासरूम जो फ्लोर है उसका एग्जांपल दे रहे हो कि ये एक रेक्टेंगल की शेप का है जिसकी लंबाई इतनी है, लेंथ इतनी है, ब्रेड्थ इतनी है, तो आपने एरिया कैसे फाइंड करना है, या टाइल का ही एग्जांपल दे दिया अगर आप स्क्वायर को समझाना चाहते हो। ठीक है, वही यही। एट्थ है बिल्ड एनवायरमेंटल अवेयरनेस, इसका एग्जांपल है यूजिंग ओल्ड बॉक्सेस टू मेक 3D शेप। फिर आ गया कंक्लूजन, अब यूजिंग डाइवर्स लो कॉस्ट इम्प्रोवाइज्ड टीचिंग एड्स जो है based on local culture make mathematics simple, meaningful, economical and enjoyable। ठीक है, ये स्ट्रेंथन करता है अंडरस्टैंडिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट और कनेक्ट करता है लर्निंग टू रियल लाइफ। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द
qualities of good textbook in mathematics and importance of setting up mathematics resource center। फिर है क्वालिटीज, इसका आंसर है क्वालिटीज ऑफ गुड मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक। क्वालिटी ऑफ गुड टेक्स्ट बुक क्या होती है, जैसे इसमें दिया है क्वालिटी ऑफ गुड मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक हेल्प करती है स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करना इजीली कॉन्सेप्ट को और इंजॉय करना लर्निंग को। इसकी मेन क्वालिटी है जो गुड टेक्स्ट बुक होती है, क्लियर लैंग्वेज होती है, ठीक है, लॉजिकल अरेंजमेंट होती है, ये लॉजिकल अरेंजमेंट होती है, टॉपिक्स जो है अरेंज हो गए इन अ वे दैट पहले इजी कॉन्सेप्ट आप क्लियर करवाएंगे फिर डिफिकल्ट में जाएंगे, है ना, लॉजिकल अरेंजमेंट। फिर नेक्स्ट है क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है, ईच कॉन्सेप्ट इज एक्सप्लेन्ड स्टेप बाय स्टेप आप एक्सप्लेनेशन देगी कॉन्सेप्ट की। फिर फोर्थ है गुड एग्जाम्पल, आप ऐसे एग्जाम्पल यूज करेंगे ताकि बच्चा जो है कनेक्ट कर सके अपनी रियल लाइफ से, ठीक है। जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहे हैं क्लास में, अगर आप बच्चे को ये एग्जांपल देते हैं, मान लो कि आप दुकान में जाते हो, आप ये चीज लेते हो और आप किसी फ्रेंड को, मान लो आपने पेन लिया 5 रुपए का, सॉरी 10 रुपए का आपने पेन लिया और आपको वो अच्छा नहीं लगा, आपने अपने फ्रेंड को बेच दिया, ठीक है, तो आपको क्या है, लॉस हुआ ना। तो आप ऐसे एग्जाम्पल देकर जो है बच्चे को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करवा सकते हैं टॉपिक। फिर नेक्स्ट है सफिशिएंट प्रैक्टिस क्वेश्चन इंक्लूड इजी मीडियम एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम। फिर अट्रैक्टिव लेआउट, सिक्स्थ है अट्रैक्टिव लेआउट, जो गुड क्वालिटी टेक्स्ट बुक होती है उसमें यूज होता है डायग्राम का, ग्राफ का, टेबल का एंड पिक्चर का। फिर एक्यूरेसी, ऑल आंसर एंड फॉर्मूलाज आर करेक्ट, ठीक है, नो प्रिंटिंग और कैलकुलेशन मिस्टेक। फिर नेक्स्ट है एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट इंक्लूड्स ग्रुप वर्क, पजल, गेम्स एंड इन्वेस्टिगेशन। ये इनकरेज करेगा स्टूडेंट को, मतलब स्टूडेंट ताकि क्रिएटिविटी को इंक्रीज करेगा, स्टूडेंट की लॉजिकल थिंकिंग को इन्हांस करेगा और स्टूडेंट जो है एक्सप्लोर कर पाएगी नई नई चीजें। फिर क्या है इम्पोर्टेंस ऑफ सेटिंग अप अ मैथमेटिक्स रिसोर्स सेंटर। अब जैसे स्कूल में साइंस लैब होते हैं तो वही पूछा है कि अगर स्कूल में मैथमेटिक्स रिसोर्स सेंटर है तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। जैसे साइंस लैब में जो है बहुत सारे मॉडल प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं, तो वैसे ही मैथमेटिक्स रिसोर्स सेंटर इज अ स्पेशल प्लेस इन स्कूल वेयर स्टूडेंट लर्न मैथ्स थ्रू मॉडल, चार्ट, गेम एंड एक्टिविटी, है ना। अब जो है मैथमेटिक्स रिसोर्स सेंटर क्यों है इम्पोर्टेंट, पहला है मेक्स लर्निंग इंटरेस्टिंग। जब बच्चा खुद वहाँ मतलब रिसोर्स सेंटर में, मैथमेटिक्स रिसोर्स सेंटर में जाएगा या लैब में जाएगा तो बच्चा जो है खुद देख के मतलब विजुअली और खुद एक्सपीरियंस करके ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएगा, ठीक है, इम्प्रूव करेगा अंडरस्टैंडिंग को, मॉडल हेल्प करेगी स्टूडेंट को सी एंड टच मैथमेटिकल आइडियाज, इनकरेज करेगा सेल्फ लर्निंग को, ठीक है, डेवलप करेगा आपकी लॉजिकल थिंकिंग को थ्रू पजल एंड गेम्स, ये इम्प्रूव करेगा आपकी रीजनिंग को, हेल्प्स स्लो लर्नर विजुअली एंड हैंड ऑन मटेरियल मेक लर्निंग इजियर। फिर थर्ड है एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल इन मैथमेटिक्स रिसोर्स सेंटर। मटेरियल क्या क्या मटेरियल हो सकता है आपके, लर्निंग काउंटिंग एंड टेबल, एनएस का चार्ट हो सकता है, नंबर चार्ट हो सकता है, एबेकस, ये एक आपने देखा होगा पैरेलल लाइन, उसमें बीट्स लगे होते हैं, ये इस टाइप का होता है, अंडरस्टैंडिंग प्लेस वैल्यू, फ्रैक्शन सर्कल, 10 ग्राम, डिफरेंट शेप होती है उसमें दी हुई, और डाइस एंड कार्ड, ठीक है, प्रोबेबिलिटी समझ सकते हो आप इसे, लर्न प्रोबेबिलिटी एंड नंबर, ग्राफ बोर्ड। तो जो मैथमेटिक्स लैब है आप वहाँ पर जो है ये नहीं, तो मैथमेटिक्स लैब होगी तो वहां पर ये मटेरियल से आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। अब है ये इसका कंक्लूजन है
अ गुड मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक बिल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिक, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेसिक। और मैथमेटिक्स रिसोर्स सेंटर जो है लर्निंग को इंजॉयबल बनाएगा, प्रैक्टिकल बनाएगा, लर्निंग बाय डूइंग। बच्चे की जो है लॉजिकल थिंकिंग इम्प्रूव होगी, है ना, वही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, what are the various approaches for development of composite lesson plan? Explain them in example with example in trigonometry and statistics, ठीक है। फिर क्या है, approaches for development of a composite लेसन प्लान। अब ये क्या है, यहाँ पर डेफिनेशन दी है आपके पास, कंपोजिट लेसन प्लान क्या होता है। कंपोजिट लेसन प्लान जो है कंबाइन करता है आपके डिफरेंट टीचिंग अप्रोचेस को, ताकि जो है लर्नर अच्छे से समझ पाए। मतलब कि टीचिंग अप्रोचेस को, डिफरेंट टीचिंग अप्रोचेस को यूज करके एक लेसन प्लान आप डिलीवर कर रहे हो, ताकि बच्चा अच्छे से समझ पाए। इसके लिए जो मेन अप्रोचेस यूज होती है, द मेन अप्रोचेस यूज्ड आर, ये फर्स्ट अप्रोच आपकी, ये जो है दिस इज अ टीचर सेंटर एंड स्टेप बाय स्टेप मेथड। टीचर सेंटर और स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट अप्रोच, ये जो है टीचर सेंटर होती है और स्टेप बाय स्टेप मेथड होते हैं। अब इसमें स्टेप है, पहले आप प्रेपरेशन करोगे, रिकॉल करवाओगे प्रीवियस नॉलेज को, प्रेजेंटेशन जो आप इंट्रोड्यूस करोगे न्यू टॉपिक को, कंपैरिजन करोगे, लिंक करोगे ओल्ड नॉलेज को विद द न्यू नॉलेज, फिर जनरलाइजेशन होगी फ्रॉम रूल और फॉर्मूला, फिर अप्लाई करोगे आप। ये इसके एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल दे दिया आपने ट्रिग्नोमेट्री का, फिर ये सेम है, नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है। फिर है नेक्स्ट है इंडक्टिव अप्रोच। रूल्स जो है, रूल्स आर डेराइव्ड फ्रॉम एग्जाम्पल टू जनरल रूल, इसका ये एग्जाम्पल है दिया हुआ, ठीक है। फिर नेक्स्ट है डिडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव अप्रोच में क्या है, रूल पहले दिए होंगे, फिर आपको देन एग्जाम्पल फॉलो, ठीक है। ये पहले जैसे मान लो एग्जाम्पल लिया आपने ट्रिग्नोमेट्री का, ये पहले आपके पास रूल है, ठीक है, पुट थीटा जो भी है, ये वेरीफाई दी आइडेंटिटी। पहले आपको डिडक्टिव अप्रोच में रूल दिया होगा, देन आपने एग्जाम्पल को फॉलो करना है। फिर नेक्स्ट है एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच। एक्टिविटी बेस्ड जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि लर्निंग बाय डूइंग एक्टिविटीज होगी इसमें, ये इसका एग्जाम्पल है, ये आपने देख लेना। फिर नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, ठीक है, स्टूडेंट लर्न बाय सॉल्विंग रियल प्रॉब्लम। इसका एग्जाम्पल ये है ट्रिग्नोमेट्री, फाइंड हाइट ऑफ अ ट्री यूजिंग टेन थीटा एंड डिस्टेंस। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच मतलब कि आप रियल प्रॉब्लम, जैसे आप मान लो रोड साइड में देखते होगे एक पोल, और अपने बीच आप थोड़े डिस्टेंस पर वहां पर खड़े हो और आप उस पोल के सिरे को देखते हो, तो आप ऐसे करके भी समझा सकते हो कि जो पोल और वो जो आदमी है उसको आपका परपेंडिकुलर होता है। ऐसे करके भी आप समझा सकते हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ये हो गया। फिर प्रोजेक्ट अप्रोच, है ना, लर्निंग थ्रू रियल लाइफ प्रोजेक्ट, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है, ये देख लेना आपने। फिर नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। स्टूडेंट जो है कंस्ट्रक्ट करेगा नॉलेज थ्रू, स्टूडेंट जो है सीखेगा थ्रू डिस्कशन और एक्सप्लोरेशन, है ना, ये इसका एग्जाम्पल है ट्रिग्नोमेट्री का, फिर से एग्जाम्पल है। फिर है कंक्लूजन। कंपोजिट लेसन प्लान जो है यूजेस दैट दिस अप्रोचेस। कंक्लूजन है जो, अब कंक्लूजन है, जो कंपोजिट लेसन प्लान है वो यूज करता है दिस अप्रोचेस, और ये जो है बनाते हैं लर्निंग को इफेक्टिव, इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लान इन मैथमेटिक्स, ठीक है। इसमें क्या है, पहले आपने लेसन प्लान क्या होता है वो लिखना है, डेफिनेशन लिखनी है। फिर इम्पोर्टेंस हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेसन प्लान क्या होता है। नीड एंड इम्पोर्टेंस भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इम्पोर्टेंस, क्लियर ऑब्जेक्टिव, ठीक है, पहले क्लियर ऑब्जेक्टिव होता है। फिर लॉजिकल सीक्वेंस में चलते हैं, इजी कॉन्सेप्ट टू डिफिकल्ट, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। फिर टाइम मैनेजमेंट, है ना, हेल्प कंप्लीट द सिलेबस विद इन लिमिटेड टाइम। इफेक्टिव टीचिंग, स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग, एक्टिविटीज और एग्जाम्पल से स्टूडेंट जो है अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएगा। जब आप यूज ऑफ टीचिंग एड, जब आप डिफरेंट टीचिंग एड जो है यूज करेंगे, चार्ट मॉडल, ब्लैक बोर्ड या विजुअल एड जो है यूज करेंगे, तो बच्चा अच्छी तरह से
सीख पाएगा। ठीक है, इवेल्युएट करेंगे आप, इवेल्युएशन। फिर स्टेप ऑफ लेसन प्लान इन मैथमेटिक्स, क्या क्या स्टेप होते हैं, इस अप्रोच को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें क्या है, टू रिलेट करना, इंट्रोडक्शन, जो रिलेट करना प्रीवियस नॉलेज को विद न्यू टॉपिक। फिर इसका एग्जांपल दिया है, मान लो आपने एडिशन का एग्जांपल ये दिया है, बच्चे से पूछा ये क्या होता है, फिर बच्चा बता देगा इसे एडिशन कहते हैं, या फिर आप बोलोगे कि हम आज पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो वही है, आप रिलेट कर रहे हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है स्टूडेंट टू एम, आप जो है टॉपिक बताते हो स्टूडेंट को कि आप क्या पढ़ोगे और क्या ऑब्जेक्टिव रहेगी। फिर प्रेजेंटेशन, आप प्रेजेंट करते हो, एक्सप्लेनेशन करते हो विद विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ठीक है, ये इसके एग्जांपल दिए हैं। फिर नेक्स्ट है कंपैरिजन एंड एसोसिएशन, कनेक्ट करते हो आप न्यू नॉलेज विद ओल्ड। ठीक है, अब ये इसके एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट है जनरलाइजेशन, क्योंकि हम पहले ही इसे ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। स्टूडेंट फॉर्म अ रूल। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एप्लीकेशन, स्टूडेंट जो उसने पढ़ा है वो उसको अप्लाई करेगा, मतलब सॉल्व करेगा वो। फिर सेवंथ है, इसमें जो है टीचर जो है आस्क करेगा, पूछेगा क्वेश्चन, जो टीचर ने टॉपिक पढ़ाया उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेगा। ये इसका एग्जाम्पल है। अब इसके कंक्लूजन है, ये आपका कंक्लूजन है। लेसन प्लान जो है ये ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक टीचिंग होती है एक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल CD एंड DVDs इन मैथमेटिक्स टीचिंग एड और यूज ऑफ एजुकेशनल CD DVD इन मैथमेटिक्स। अब क्या इंपॉर्टेंस रहती है, एजुकेशनल CD और DVD जो है ऑडियो विजुअल टीचिंग एड है, जो हेल्प करते हैं स्टोर करना लेसन को, आप लेसन को समझा रहे हो विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन। ठीक है, और दे हेल्प मेक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जैसे हम ऊपर ही डिस्कस कर चुके हैं, सिंपल, इंटरेस्टिंग और लॉन्ग लास्टिंग फॉर लर्निंग। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मेक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट कॉन्क्रीट, ये भी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और ये इसका एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट है इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग थ्रू विजुअलाइजेशन, जब आप किसी जैसे आप क्यूब के बारे में पढ़ रहे हो या क्यूबॉइड के बारे में पढ़ रहे हो, तो आप एनिमेशन से उसे अच्छी तरह से समझ सकते हो। ठीक है, फिर इसका एग्जाम्पल है ये, a DVD demonstrate how fraction are added using colored part of circle। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स सेल्फ लर्निंग। ठीक है, स्टूडेंट जो है पॉज कर सकता है, रिप्ले कर सकता है, रिवाइज कर सकता है लेसन को एनी टाइम। इसके एग्जाम्पल ये है। फिर फोर्थ है इंक्रीज करेगा इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन को। ठीक है, फिफ्थ है हेल्प स्लो लर्नर, स्टूडेंट हु स्ट्रगल कैन लर्न एट देयर ओन पेस, मतलब कि अगर बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो वीडियो को पॉज कर सकता है, दोबारा से देख सकता है, रिप्ले कर सकता है। यही इसका एग्जाम्पल है। सेव्स टीचर टाइम, वंस प्रिपेयर CD एंड DVD कैन बी रीयूज्ड मैनी टाइम। ठीक है, एक बार जब टीचर ने पढ़ा दिया तो वो जो है उसे रीयूज कर सकते हैं, अगर बच्चे को समझ नहीं आया तो उसी टॉपिक को रीयूज कर सकते हैं बजाय कि उसे दोबारा पढ़ाने के। फिर इसका एग्जाम्पल ये है। फिर नेक्स्ट है प्रोवाइड रियल लाइफ एप्लीकेशन, वीडियोस कनेक्ट मैथ्स टू डेली लाइफ, ये एग्जाम्पल है इसका। फिर है कंक्लूजन ये आपने देख लेना। फिर नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ पजल इन मैथमेटिक्स टीचिंग। पहले आपने बताना है पजल आर वन ऑफ द मोस्ट, पजल इसकी बताना है, मीनिंग बताना है। पजल आर वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एंड इंजॉयबल टीचिंग एड इन मैथमेटिक्स, ये जो है लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, मीनिंगफुल बनाते हैं। अब इसकी नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, डेवलप करती है लॉजिकल थिंकिंग को, इम्प्रूव करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को। ठीक है, एनालाइज करना प्रॉब्लम को, फिर उसके लिए मतलब डिफरेंट स्ट्रेटेजी यूज करना क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, वही इसमें दिया गया है, इम्प्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। थर्ड है मेक्स मैथमेटिक्स इंटरेस्टिंग, मैनी स्टूडेंट फियर मैथमेटिक्स, पजल रिमूव दिस फियर बाय टर्निंग लर्निंग इनटू गेम लाइक एक्टिविटी के थ्रू जो है बच्चे का जो मैथमेटिक्स से डर है वो जो है पजल जो है उसे रिमूव कर देती है, कम कर देती है।
और लर्निंग को क्या है, जॉयफुल बना देती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इनकरेजिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन इंस्टेड ऑफ पैसिव लिसनिंग। मतलब पैसिव लिसनिंग में क्या होता है, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग, पहले क्या है, टीचर क्लास में आते थे, अपना लेसन डिलीवर करते थे, तो वही होता है पैसिव। स्टूडेंट जो है बिकम एक्टिवली इन्वॉल्व, दे एंजॉय डिस्कसिंग एंड सॉल्व। वो जो है प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करेगा पजल को, है ना, वो फिर उसे वो इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। ठीक है, डेवलप करेगा क्रिएटिविटी को। पजल ऑफन हैव मोर देन वन वे टू सॉल्व देम। ये इनकरेज करेगा क्रिएटिविटी को और एक्सप्लोर करेगा न्यू मेथड्स को। फिर क्या है, इम्प्रूव कंसंट्रेशन एंड पेशेंस, इम्प्रूव करेगा स्टूडेंट की कंसंट्रेशन को और पेशेंट को। फिर सेवंथ है स्ट्रेंथन करेगा ऑब्जेक्ट को। पजल हेल्प इन रिवाइजिंग एंड रीइंफोर्सिंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट सच एज। ठीक है, स्ट्रेंथन करेगा कॉन्सेप्ट को, बिल्ड करेगा कॉन्फिडेंस को। ये है बिल्ड करेगा कॉन्फिडेंस को। जब स्टूडेंट जो है सॉल्व करेगा पजल को, तो वो मतलब उन्हें रिवॉर्ड की फीलिंग आएगी कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, है ना, तो वो उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। ठीक है, ये इसका एग्जांपल दिया है। फिर नेक्स्ट है कंक्लूजन। पजल मेक मैथमेटिक्स सिंपल, जॉयफुल एंड मीनिंगफुल। दे हेल्प डेवलप, जो मैंने आपको पहले ही बताया, रिड्यूस करेगा फियर को, इम्प्रूव करेगा अंडरस्टैंडिंग को, एनहांस करेगा क्रिएटिविटी को। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है